नहीं, में नहीं, जाए। कच-कच क्या होता है ना, आई नो यू आर अ सोशल मीडिया सुपर हीरो एंड अब बट एज़ अ बस प्लेयर ना। इतने की ही क्लिप चलवाऊँगा मैं बाकी सब कटवा के बस ये एक इनसाइड इन्फो दे दीजिए, अब सारे केकेआर फैन्स डिज़र्व करते हैं। ये जो हार्दिक वाला पूरा सागा चल रहा है, इसमें केकेआर क्यों नहीं अप्रोच कर रही उन्हें एज़ अ कैप्टन? आई मीन केकेआर नीड कैप्टन सर, बुलाओ, हार्दिक बुलाओ। सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल जो हर एक केकेआर फैन जानना चाहता है, बस किसी को कुछ नहीं जानना, बस इतना कि सर को क्या लगता है प्लेऑफ्स में केकेआर जा रही है या नहीं? दैट इज़ द $1,000,000 क्वेश्चन। हम ही केकेआर, अगर यहाँ से केकेआर क्वालीफाई करती है तो मैं तेरे को खुद फ़ोन करूँगा, आ जा ऑनलाइन। डन है, डन है। 60 मैचेस हो चुके हैं, 3 टीमें ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी हैं, 1 हफ्ते का आईपीएल और बचा है, बट ऑफिशियली अभी हमारे पास एक भी क्वालिफाइड टीम नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाली टीमें तो अलग ही टूर्नामेंट खेल रही है ना, न जीतब न जीते देव टूर्नामेंट। जितना इनको हराकर टीमें टॉप 4 में गई थी, अब ये टांग पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। पर सच कहूं तो मुझे इन सब बातों की चिंता नहीं है, मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूं। इस युवा को बस इस बात की चिंता है कि आखिर कल शुभमन भाई ने अपने ड्राफ्ट में ऐसी कौन सी इंस्टाग्राम पोस्ट और कैप्शन रखा होगा जो उन्होंने हारने के बाद पोस्ट नहीं किया, और ये नॉर्मल सी पोस्ट कर दी जिसमें उन्होंने लिखा वी विल कैच द नेक्स्ट वन। लेकिन एक सेकेंड, वी विल कैच द नेक्स्ट वन, और इनकी टीम ने इस मैचेस में 3 एब्सोल्यूट सिटर कैचेस ड्रॉप किए। इट मींस कि इस कैप्शन में भी हिडन मैसेज है। भाई कहना चाह रहे हैं कि हम अगले मैचेस से कैच पकड़ेंगे। इनफैक्ट भाई ने तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी आकर कहा था कि अगर हम इस तरीके के 3 कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं तो हम डिजर्व नहीं करते जीतना। मींस इस कैप्शन में भी हिडन मैसेज है। दी अल्ट्रा विजनरी गिल भाई, कैसे करते हो भाई ये सब? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साला कितना बेरोजगार हो चुका हूँ, बताओ कि किसी के कैप्शंस बैठ कर रात में डिकोड कर रहा हूँ भाई। Unreal downfall. If Mukul Chaudhary had not played that fluke inning, or if KKR bowlers knew how to bowl properly, KKR would now have 13 points in 12 matches, same as Punjab Kings. हाँ, वही पंजाब किंग्स जिसने बोला था कि दित्ता free point. Bro, this comeback of KKR must be respected भाई. After being down and out for the first 6 matches, last 6 मैचेस में से 5 मैच बैक टू बैक KKR ने जीते हैं। रियलिटी ये है कि शुरू के एक आधा मैचेस में अगर एक जीत इधर उधर होती ना, थिंग्स वुड हैव बीन मच मोर डिफरेंट और KKR एक सीरियस कंटेंडर होते प्लेऑफ्स में जाने के लिए। अगर कप्तान साहब थोड़ी और इंटेंट से बल्लेबाजी कर लेते, फिन एलन को ये मैनेजमेंट 2 फ्लॉप इनिंग के बाद ड्रॉप ना करता, और पाथिराना 8 गेंद फेंकने के लिए 18 करोड़ ना लेते ना, थिंग्स वुड हैव बीन मच मोर डिफरेंट फॉर KKR। 18 करोड़ लिया है भाई ने, 8 बॉलें डाली हैं, यानी कि 2.25 करोड़ पर बॉल बोल्ड हुआ है। लीस्ट ROI एवर इन IPL होगा। और भाई साहब 8 गेंदें फेंकने के बाद जिस तरीके से अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़कर भाई लेट गए, समझ में आ गया कि इनका सीजन शायद शुरू होते ही खत्म हो गया है। रहाणे लास्ट 7 इनिंग्स एज ओपनर्स, 14 of 14, 19 of 13, 13 of 9, 43 of 36, 10 of 15, 0 of 2, 0 of 1। What even is this bro? Definitely Narayण would have done better। मैं वो बंदा था जिसने KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे को तब डिफेंड किया जब KKR के फैंस भी उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा ये मानना था कि भाई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी गई है एंड एटलीस्ट ही इज परफॉर्मिंग विद द बैट। बट रियलिटी ये है कि पिछली कुछ इनिंग भाई की जिस तरीके की गई है, इवन आई कुड नॉट डिफेंड हिम। और मैं बस यही सोचता हूँ कि सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अजिंक्य रहाणे के ओपन करने की वजह से KKR फैंस को फिन एलन और सुनील नारायण का डुओ ओपन करते हुए 14 मैचेस में नहीं देखने को मिला। एंड मैं शर्त लगा के बता रहा हूँ भाई कि अगर ये दोनों बंदे ओपन किए होते ना, दे वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स, और भाई मजा आता। KKR भी ना पावर प्ले में डोमिनेट किया करती, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई 2027 में इस चीज़ को करेक्ट करेगी KKR, और ये दोनों ओपन करेंगे एंड थिंग्स आर गना बी लुक अ लॉट ऑफ डिफरेंट। फिन एलन फॉर KKR इन हिज डेब्यू IPL सीजन, 9 मैचेस, 321 रन, 40 की एवरेज, 221 का स्ट्राइक रेट, 27 सिक्सेस, जिसमें से मुझे याद है कि 2 मैचेस में तो 10-10 छक्कों की भाई साहब ने पारी ही खेल दी है। अब इसी पर भाई ने लिखा है अपना गुस्सा दिखाते हुए, फक KKR मैनेजमेंट। आई मीन जिस तरीके से KKR के दूसरे बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से KKR की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, कैन यू बिलीव दिस कि किसी बंदे की KKR टीम के लिए ऐसे स्टैट्स रहे हैं एंड KKR मैनेजमेंट एक्चुअली ड्रॉप्ड हिम आफ्टर बीइंग 2 बैड परफॉर्मेंसेस। मतलब एक बंदा जिसको लगातार बैक करना था उसे ड्रॉप कर दिया, बाकी सबको बैक करते रहते हैं। दैट इज हाउ हैज बीन देयर मैनेजमेंट, और शायद ये पूरी कहानी समअप करता है भाई KKR की। वरना KKR इस सीजन अलग ही पोजीशन में होती अगर इन्होंने डिसीजंस अच्छे लिए होते। फिन एलन ट्रीटेड सो कॉल्ड बेस्ट बॉलिंग लाइनअप ऑफ GT लाइक गली बॉलर्स, दे आर नथिंग विदाउट अहमदाबाद। देखो भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दे आर नथिंग विदाउट अहमदाबाद, बट डेफिनेटली इट वाज नॉट द डे ऑफ गुजरात टाइटंस एंड देयर बॉलिंग यूनिट। इनफैक्ट पूरी टीम की ही शायद दिन नहीं था, वरना ऐसे ही देख लो कि DSP सिराज जो पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते फिरते हैं, वो एक सिंपल सा कैच अपने हाथों में अरेस्ट नहीं कर पाए।
मतलब छूट गई कैच। और फिर बॉलिंग से तो भाई साहब ने 50 लगा ही दी थी। आरसीबी ब्लड्स मेकिंग श्योर आरसीबी रिमेन्स एट टॉप ऑफ द टेबल। भाई ये तो सही बात है। एक तो ये पंजाब से फैली बीमारी अब गुजरात टाइटंस तक भी तो पहुंच गई, और सीधी सी बात थी भाई, अगर आप फिन एलन जैसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर की 2 कैचेस, कैमरन ग्रीन की 1 कैच ड्रॉप करोगे, देन देयर इज जस्ट गोइंग बी 1 रिजल्ट। और शुभमन भाई ने फिर सही कहा, फिर यहीं पर हम हारना डिजर्व करते थे और गुजरात वाले हार गए। द मोस्ट एक्यूरेट आईपीएल लोगो फॉर दिस सीजन। भाई बल्लेबाज हटाओ, ये लगाओ, ये जो कैच ड्रॉप वाला है, सच बात है भाई, दिस इज नॉट इंडियन प्रीमियर लीग, दिस इज इंडियन कैच ड्रॉप लीग। 248 का टारगेट वाज डेफिनेटली अ लॉट फॉर जीटी बैटर्स, क्योंकि ये इनके खेलने का टेम्पलेट रहा ही नहीं है। हमें पता है भाई इनसे इतने चेजेस ना होते हैं, इनकी स्ट्रेटजी सिंपल रहती है कि इनके बॉलर्स आएंगे 160 180 पर सामने वाली टीम को निपटाएंगे और उसके बाद ये लोग आराम से चेस करते चले जाएंगे। लेकिन ये पिच थोड़ी सी फ्लैट थी, यहाँ पर रन बनने वाले थे पर कैचेस ड्रॉप हुए तो रन थोड़े से ज्यादा बन गए। और फिर हर कोई टीम अपनी पीक पंजाब थोड़ी होती है कि 250 प्लस भी चेस कर जाए। अब वो पीक पंजाब वाले कर लेते थे, खैर अब पंजाब के तो क्या ही हाल है। लेकिन गुजरात ने काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट बैक की और एक्चुअली में एक मोमेंट में ऐसा लग रहा था दैट दे हैड अ चांस। इनफैक्ट जब शुभमन गिल वो अपने पीक फॉर्म दिखा रहे थे तो लग रहा था भैया शुभमन है ना, वो केकेआर के खिलाफ अलग ही खुन्नस लेकर आता है, ये बंदा मैच जिताएगा। बट वंस ही गॉट आउट और उसके बाद जॉस बटलर साई सुदर्शन ने पार्टनरशिप की, आपको स्ट्राइक रेट देखोगे तो लगेगा कि यार अच्छा तो खेला है, शुभमन गिल से तो ज़्यादा बेटर ही स्ट्राइक रेट से खेला। बट अगर आप मैच देखे हो, आपने इंपैक्ट समझा है, तो आपको समझ में आएगा कि दे बोथ वर प्लेइंग, बट ऐसा लगा नहीं कि कभी जीतने के लिए खेल रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट कितना भी हो, मैं तो वही ग्राउंडेड टेस्ट लेवल शॉट्स खेलूंगा। साई भाई की भी किस्मत ही खराब है, बेचारा 500 के स्ट्राइक रेट से खेल देना, फिर भी उसके खेलने का तरीका ऐसा है कि लोग बोलेंगे बोरिंग ही खेला है, स्लो ही खेला है। बट उससे भी बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मेकर था, दैट वाज अगेन दी ओजी गोट सुनील नारायण। I mean another day, another appreciation from my side for the OG GOAT सुनील नारायण। और क्यों ना करूं मैं अप्रिसिएशन, भाई वो मैच जहां पर सभी गेंदबाजों को 10 की इकॉनमी के ऊपर रन पड़ रहे थे, भाई साहब आते हैं 4 ओवर डालते हैं, 29 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। आई मीन हाउ द हेल ही ऑलवेज डज दैट, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। और मैं तो बोल चुका हूं ना भाई कि ये बंदा 2014 में भी रेलिवेंट था, 2026 में भी रेलिवेंट है। बस ऐसे ही समझ लो, एक स्टैट बताने वाला हूं कि आज तक जब से ये इंपैक्ट प्लेयर आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुआ है, देयर हैव बीन जस्ट 2 बॉलर्स जिन्होंने 7.5 के इकॉनमी से कम गेंदबाजी ओवर द ईयर्स की है। नंबर 1 इज जसप्रीत बूम बूम बुमराह, जिनका भी इस साल पीक थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, एंड नंबर 2 इज सुनील नारायण, एंड ऑफ लिस्ट। इसके अलावा ना कोई गेंदबाज है न था, नॉट इवन करामाती खान। वैसे मैं इस मैच को लेकर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टू टॉक अबाउट दिस गेम एंड स्पेशली अबाउट केकेआर। और अगर आप केकेआर के फैंस हो तो आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, और इसीलिए ये स्पेशल सेगमेंट है फॉर द केकेआर फैंस टू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं टू टॉक अबाउट दिस गेम एंड फॉर केकेआर आवर वेरी ओन 2012 फाइनल के मैन ऑफ द मैच, केकेआर के अपने सुपरस्टार मनविंदर बिस्ला सर, फॉर्मर क्रिकेटर, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल क्रिकेटर दैट आई हैव एवर मीट, एंड डेफिनेटली अ टॉप कमेंटेटर जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं हरियाणवी में भी और अब हिंदी में भी आ चुके हैं। हल्के में मत लिया कर लाडले, तुम्हारे भाई का भी उठना बैठना बड़े लोगों में है। चलिए सुनते हैं केकेआर की कहानी, बिस्ला सर की जुबानी। तो गाइस, आज का जो हमारा सेगमेंट है ना, वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे पास हैं स्पेशल गेस्ट, वो भी आ रहे हैं राइट फ्रॉम द केकेआर डगआउट। वी हैव आवर वेरी ओन मनविंदर बिस्ला सर। कैसा है सर, कैसा रहा केकेआर में सफर? आप इस बार केकेआर के सीजन स्टार्ट होने से पहले यू वर पार्ट ऑफ केकेआर यूनिट इन सम पोटेंशियल, वो कैसी जर्नी थी सर? नहीं, जर्नी अच्छी है एक्चुअली। बहुत टाइम के बाद केकेआर के सेटअप में ज्वाइन किया है, नॉट इन अ सेटअप बट मैंने पिछले सीजन से स्काउटिंग करनी शुरू करी है। सो मेरी फेवरेट टीम है, हमेशा इस टीम ने जो मुझे मौका दिया है, तो मैं हमेशा एक तरीके से रहता है यार कि एक गुड वो रहता है, हमेशा वाइब्स रहती है केकेआर के लिए। थोड़ा सा क्रिस्पी सवाल जस्ट फॉर आवर ऑडियंस। ठीक है, अजिंक्य रहाणे एज कैप्टन, What do you think about this decision? क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट और बेटर डिसीजन ले सकता था? क्योंकि जो यूनिट अवेलेबल थी, वी ऑल नो, उसमें रहाणे वाज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन, बट क्या ऑक्शन में ही और बेटर पिक हो सकती थी? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट्स के ऊपर, कि किस तरीके से रिजल्ट्स चलते हैं, उसी तरीके से कैप्टन भी आपको दिखता है। मुझे याद आता है जब मैं केकेआर में था 2011 से 2014 तक, तो गौतम मैंने एक बड़ी एक स्मार्ट बात बोलता था और बहुत एक अच्छी बात थी कि कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। कैप्टन ना तो आपको अकेला हरवा सकता है, ना कैप्टन आपको जितवा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि टीम किस तरीके से खेल रही है, वही तो कैप्टन है ना, जो पिछले 6 मैचों में से 5 मैच जीते हैं, तो वही तो कैप्टन है ना। अब कैप्टनसी सब कुछ अच्छी लग रही है, तो डिपेंड करता है कि वो टीम जीत रही है कि हार रही है।
तो उस हिसाब से आप कैप्टन को जज करते हैं। लेकिन एज ए बैटर मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे और बेटर कर सकते हैं, जिस तरीके से प्लेयर हैं, इतने सालों तक रन बना के हैं, जो एक्सपीरियंस उनके पास है। आप बैटिंग की जरूर बात कर सकते हैं कि यार अजिंक्य रहाणे डेफिनेटली और स्कोर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल जो हर एक केकेआर फैन जानना चाहता है, बस किसी को कुछ नहीं जानना, बस इतना कि सर को क्या लगता है प्लेऑफ्स में केकेआर जा रही है या नहीं? दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए यार उत्कर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस बार जो बेंचमार्क रहने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं 16 पॉइंट्स का रहने वाला है। अगर मैंने जो अपनी क्रिकेट जर्नी में देखा है, आप कभी भी जब इस स्टेज पे होते हो ना, आप ये नहीं सोचते हो कि यार वो क्या होगा तो ऐसे होगा, वो टीम हार जाए वो जीत जाए तो हम पहुंच जाएंगे। आप ये सोचते हो कि यार हम क्या कर सकते हैं, चलो अपने मैच बढ़िया तरीके से खेलते हैं। अगर अपने मैच जीतेंगे तो जो भी होना वो होने देंगे, कोई बात नहीं। बट लेकिन मुझे लगता है केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे कि अपने बचे हुए दोनों मैच वो बहुत बड़े तरीके से खेलें, जिस तरीके से एक मोमेंटम अच्छा मिला है उसी तरीके से फिनिश करें। मतलब इन शॉर्ट वो सारे केकेआर के फैन सर से कह रहे हैं दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा। नहीं मैं दिल तोड़ने की बात नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ता है कि बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कमाल की कमबैक करी है केकेआर ने, बट लेकिन उसके बावजूद देखो ना, बहुत बड़ी अपसेट होनी पड़ेगी कि पंजाब सारे मैच हार जाए, एसआरएच हार जाए, सीएसके हार जाए, राजस्थान रॉयल्स हार जाए, तो 4 टीमों के सारे मैचेस हारना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड कोई ना कोई तो जीतेगा ना, ये टीम, कई सारी टीम आपस में भी खेल रही है। बट द कमबैक हैज बीन फैंटास्टिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 100%, तो 100% मुझे मैं बस फिर मेरा तो मतलब बस इतना जानना था यहाँ से कि इन शॉर्ट आपको ये लगता है कि इट इज डिफिकल्ट, बट चलिए जो भी है कमबैक बहुत ही अच्छा रहा है। एक इनसाइड इन्फो दे दीजिए, अब सारे केकेआर फैंस डिजर्व करते हैं। ये जो हार्दिक वाला पूरा सागा चल रहा है, इसमें केकेआर क्यों नहीं अप्रोच कर रही उन्हें एज अ कैप्टन? आई मीन केकेआर नीड कैप्टन सर, बुलाओ हार्दिक बुलाओ, हर एक बंदा कह रहा है केकेआर का। नहीं उसके लिए यार बहुत चीजें होती हैं। मतलब पहली बात तो एमआई और हार्दिक क्या सोच रहे हैं, आई थिंक किसी के लिए भी है ना, एक सोशल मीडिया पे जो बस चलता है ना, वो एक्चुअल में इनसाइट नहीं होता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हार्दिक पांड्या क्या फील कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस क्या फील कर रही है, किसी को पता थोड़ी ना अगले साल हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हो। तो एक्चुअली में जो ये रियलिटी होती है और सोशल मीडिया का जो बज होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है, एंड इसको मैच करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज आर लाइक जो टॉप ब्रास होता है ना, वो लोग डिसाइड करते हैं यार कि कौन क्या कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जब स्पेशली आईपीएल चल रहा हो ना, एंड किसी टीम के कैप्टन के बारे में हम इस तरीके से बात कर रहे हो ना, एज अ प्लेयर यू नो इट्स लिटिल अनफेयर फॉर दैट टीम ऑल्सो एंड फॉर दैट प्लेयर ऑल्सो। एमआई हैज कैटेगोरिकली डिनाइड, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम किसी प्लेयर को छोड़ भी नहीं रहे, बट रूमर्स है। तो अब मैं मतलब मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि केकेआर वालों देख लो भाई, अच्छा कैप्टनसी कैंडिडेट क्या होता है ना, आई नो यू आर अ सोशल मीडिया सुपर हीरो एंड अब बट बस एज ए प्लेयर ना, ये क्लिप चलवाऊंगा मैं बाकी सब कटवा के बस नहीं पर होता क्या है ना, एज ए प्लेयर आई थिंक हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी और टीम की एंड किसी और टीम के प्लेयर की, स्पेशली इंडियन प्लेयर जो 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन है, मतलब हीरो है, मतलब मिलियंस का। तो यू नो यू शुड रिस्पेक्ट दैट एंड लेट देम गिव टाइम कि वो अपने आप डिसाइड कर ले उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड हो सकता है अगले साल ही वो हार्दिक पांड्या लीड कर रहे हो मोमेंट्स को, हो सकता है नहीं कर रहे हो, एंड हम कोई नहीं है कि ये चीज डिसाइड करने के लिए। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच सर। और होपफुली केकेआर वो जो मेरिकल की हम बात कर रहे हैं, टफ है बट क्या पता हो जाए, टर्न अराउंड हो जाए, यू जस्ट नेवर नो। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मजा आया। एंड होपफुली अगर केकेआर का ये टर्न अराउंड होता है तो पहले तो आप प्रॉमिस करोगे आप फिर से जुड़ोगे हमारे साथ और हम फिर से बात करेंगे केकेआर पर। अमी केकेआर अगर यहाँ से केकेआर क्वालिफाई करती तो मैं तेरे को खुद फोन करूंगा, आ जाओ ऑनलाइन। डन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मजा आया कि नहीं? और अगर ऐसे और रेगुलर आपको सेगमेंट्स चाहिए तो भाई साहब हमें कमेंट्स करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना, मैं आप लोगों के लिए अच्छे प्यारे प्यारे गेस्ट लाता रहूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारे आज के गेन एंड गॉन सेगमेंट के बारे में। तो भाई साहब किसको होगा गेन? केकेआर जीती है तो केकेआर को ही गेन होगा ना, ज्यादा नहीं, +3% का चांस। जैसा कि सर ने भी बताया कि अभी भी हालात थोड़े से मुश्किल हैं, प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस केकेआर के बड़े हैं। वहीं पर अगर गॉन की बात करें तो आइडियली बताऊं तो शायद किसी को नहीं हुआ है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है केकेआर के जीतने की वजह से। डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर की टीमें पंजाब सीएसके एंड ऑल को थोड़ा सा हुआ है, बट दैट इज जस्ट मिनिमल, क्योंकि अभी भी केकेआर के जो रास्ते हैं हमें पता है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। अब आप मेरे से बोलोगे कि उत्कर्ष भाई रास्ते हैं क्या, थोड़ा सा तो बताओ। अब सबसे पहले तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ऐसे सिनेरियोज आपके फेवर में जाने चाहिए। एक तो ये जान लो कि आज के आज पंजाब को हारना पड़ेगा, पंजाब हैज़ टू लूज देयर बोथ गेम्स, और अगर दोनों नहीं हारते हैं तो फिर बात नेट रन रेट पे आएगी और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो पंजाब को दोनों मनाओ हारे, राजस्थान अपने कम से कम 3 में से 2 हारे, सीएसके अपने 1 मैच तो कम से कम हारे, और आप अपने मैचेस अभी और जीतो दोनों। तो मतलब अभी बहुत कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक सकती है, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट ईजी फॉर केकेआर फॉर श्योर। तो ऐसे में प्ले ऑफ चांसेस अभी क्या स्टैंड करते हैं? आरसीबी के 99%, गुजरात के कोई खास फर्क नहीं पड़ा है,
58% एज इट इज। हैदराबाद के हैं 80%, पंजाब के हैं 40, सीएसके के हैं 26, राजस्थान रॉयल्स के 45 और केकेआर के इस जीत के साथ 10% हो गए हैं। थोड़ा सा डेफिनेटली फायदा हुआ है, बट इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी भी नहीं है। टॉप 2 की अगर बात करें तो आरसीबी के 87% है और गुजरात के टॉप 2 के चांसेस अभी तक 85% थे, वो घट के सीधा 62 हो गए हैं। बिकॉज नाउ इवन राजस्थान है वो चांस कि वो ऊपर चले जाएं, हैदराबाद नेट रन रेट में ऊपर जा सकती है। तो अभी तो अब सिनेरियोज थोड़े से खुल से गए हैं, लेकिन आज तो भैया खेला होगा, खुलेगा नहीं। आज तो मज़ा आ जाएगा। आज होने वाला है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स इन धर्मशाला, और भाई ये ना वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच था। इसके पहले हम एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे थे दैट दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ क्रेजी मैच, लेकिन उसके बाद पंजाब का अनरियल डाउनफॉल आया और आरसीबी लगातार डोमिनेट करती गई। अब आपको लगता है कि शायद आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, पर भाई धर्मशाला में धर्म संकट में है पंजाब और अब उनको संकट मोचन बनना पड़ेगा। कैचेस तो पकड़ने पड़ेंगे अगर मैचेस जीतने हैं। दोपहर का मैच है, ट्रेंड क्या कहता है भैया? चेजिंग बायस्ड है पूरी तरीके से। मुझे लगता है टीम टॉस जीतकर चेस करना चाहेगी और जो टीम चेस करने जाएगी मुझे लगता है वो मुकाबला भी लेकर जाएगी। पंजाब हैज़ टू विन दिस गेम इफ दे वांट टू बी इन द टॉप 4 रेस। जीत लो भैया, वरना मुझे लगता है ना ये हार गए नॉकआउट हो जाओगे। मेरी बात मानो, इसके बाद नहीं बचेगा। राजस्थान या चेन्नई या कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा। जीत लो ये मुकाबला। वहीं पर अगर सिनेरियो आप समझो ना तो बड़ी दुविधा है भैया चेन्नई फैंस को। अब चेन्नई फैंस को सही इस मैच में आरसीबी को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आरसीबी जीतती है तो पंजाब पीछे जाएगी, चेन्नई का फायदा होगा। लेकिन अगर मतलब आरसीबी को सपोर्ट करना तो फिर आरसीबी टॉप पर जाएगी। अब चेन्नई फैंस बड़ी दुविधा में है कि साला एक तरफ अपनी टीम को आगे भी ले जाना है, दूसरी तरफ ये आरसीबी को सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि उनसे तो इनकी एकदम 36 के आंकड़े चलते हैं। मैं ही हूँ क्या ऐसा जो दोनों टीमों को सपोर्ट करता हूँ? मैं ही थोड़ा सा वियर्ड सा हूँ क्या? लेकिन भाई जो है सो है। सो मैं तो भाई पूरी तरीके से आरसीबी को सपोर्ट करूंगा। एक तो अपनी टीम है, ऊपर से फायदा उससे चेन्नई को भी होगा, तो मेरा सपोर्ट तो आरसीबी को है इस मैच में। वहीं पर दोस्तों शाम का मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरआर, एंड फाइनली आरआर इज बैक भाई। एंड रियान पराग पिछला मैच निकल की वजह से नहीं खेले थे, तो होपफुली ही इज फिट एंड अवेलेबल फॉर दिस गेम। और ये इस मैच में क्या होने वाला है भाई? इस मैच में मुझे लगता है ना कि एक बड़ा अपसेट होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि पंजाब हार जाती है और दोपहर का मैच और राजस्थान शाम का मैच जीत जाती है, दे विल डेफिनेटली एंटर इन द टॉप 4। बट मुझे लगता है ऐसा होने नहीं वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भले दोपहर में आरसीबी जीत जाए चेस करते हुए, अगर गई तो डेफिनेटली जीतेगी, लेकिन शाम को ना दिल्ली जीत रही है, ऐसा मुझे लगता है भाई। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? तगड़ा है भाई, सुपर संडे इज मज़ेदार। क्या लगता है दोस्तों क्या होने वाला है दोनों मैचेस में? मुझे कमेंट में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। स्पेशल वीडियो थी, कुछ अलग किया है। आई होप आप लोग को पसंद आया हो भाई। बाकी मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।